नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। किसान के साथ खड़ेगा, वही काम में बढ़ेगा। अगर हमारे बारे नहीं सोचेंगे तो हम इनके बारे में क्यों सोचें। हमारे गांव में वोट लेने के लिए आते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, ये उस पार्टी का है। आज हमने सभी पार्टियों का विरोध करा है। गांव में सारे युवा साथियों ने, सारे गांव वासियों ने हमारा सहयोग करा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस विधानसभा में जिसका वोट होगा, जिस लोकसभा में जिस सांसद का वोट होगा, उसको वोट डालेंगे, बाकायदा हम इसका बाईकाट करेंगे। नमस्कार, की हरियाणा पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील जाखड़। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लगातार किसान है जो सरकार का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण भी सिर्फ एक है, जो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है, जो किसानों पे थोपे जा रहे हैं। उनके विरोध के अंदर किसान लगातार अपनी हर जगह, अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, गांव में, अलग अलग जगह पे अपने अपने तरीके से लगातार जो राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी के दौरान जिला सिरसा का गांव दड़बी, जो कि कालांवाली विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां के कुछ युवाओं ने मिलकर गांव के अंदर रैली की और रैली के दौरान एक फैसला लिया गया और गांव के चारों तरफ जो पोस्टर चिपका दिए गए हैं और वो पोस्टर पे साफ साफ लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का गांव के अंदर घुसने पर प्रतिबंध है। अगर वह सरकार का नुमाइंदा है जो कृषि बिल का साथ देता है, जो कृषि बिल के पक्ष में है, उस राजनीतिक पार्टी या उस राजनेता को गांव के अंदर बिल्कुल नहीं घुसने दिया जा रहा। इसी के दौरान जो गांव दड़बी के युवाओं ने इस प्रकार का फैसला लिया और गांव के चारों तरफ है जो पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसी कड़ी के अंदर गांव के युवा है, जो गांव के लोगों ने रैली निकाली है, जो युवा साथी है, उनका क्या कहना है, चल जानते हैं उनसे। किसान के साथ खड़ेगा, वही काम में बढ़ेगा। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा प्रोग्राम ये है कि जो सरकार ने मतलब 3 अध्यादेश कानून बनाए हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि किसानों से पूछा नहीं गया है, किसी किसान से नहीं पूछा गया। अगर इन्होंने कोई मतलब अपना प्रोग्राम करना हो या अपने लिए वेतन भत्ते बढ़ाने हो, उसके लिए तो मतलब ये कानून बनाते हैं। अपने लिए तो किसानों के लिए बना रहे हैं। किसानों से पूछा नहीं, इसी को किसी के बारे में पता ही नहीं है किसानों की क्या समस्या है। हमारी समस्या, हमारी लागत मूल्य अभी पूरा नहीं हो रहा है। अभी ये धान की और इधर ये हमारे इस एरिया में कपास की खेती होती है, तो उसमें अब कपास की खेती तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और धान की MSP है, उसका बिल्कुल रेट नहीं है। जो 1509 की जीरी है या मतलब 1401 है, उसका रेट ही नहीं है। 1700 रुपये खरीद रहे हैं, तो 1700 रुपये में तो हमारा जो लागत है वो भी नहीं पूरी हो रही। तो उनको सोचना चाहिए। हम किसान, सारे देश का पेट भरता है, तो हम किसानों के बारे में सोचें। अगर हमारे बारे नहीं सोचेंगे तो हम इनके बारे में क्यों सोचें। हमारे गांव में वोट लेने के लिए आते हैं, बोर्ड लगा देते हैं, ये उस पार्टी का है। आज हमने सभी पार्टियों का विरोध करा है। गांव में सारे युवा साथियों ने, सारे गाँव वासियों ने हमारा सहयोग करा है। उन्होंने हमारे को, उनके घर हम गए थे कि संदेश देने के लिए, ये हमारे साथ नहीं है कानून। हमारा जो रेट है उसको तय कर दिया जाए। हमने तो एक ही मांग रखी है कि जो हमारा कनक या गेहूं का किसी भी है, उससे नीचे जो भी खरीदेगा उसके लिए कानून बना दो। हम उससे नीचे नहीं देंगे। अगर कोई भी व्यापारी उसके नीचे खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे ऊपर इतने कानून बना रहे हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये भी हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, कोई दिल्ली से हमारे ऊपर थोपा जाता है। हम भी गाँव में आगे से यही रखेंगे, जिस विधानसभा में जिसका वोट होगा, जिस लोकसभा में जिस सांसद का वोट होगा, उसको वोट डालेंगे, बाकायदा हम इसका बाईकाट करेंगे। क्योंकि हमारे ऊपर तो दिल्ली से थोप देते हैं। मोदी जो किसानों के बारे में क्या पता है। दुग्गल कह रही थी हमारे में, यहाँ गांव में आई थी, 2 साल हो गए, आज तक हमें शक्ल नहीं दिखाई। हम अब अपने दुख किसको सुनाएं। तो हम आपके मीडिया के द्वारा ये निवेदन करते हैं कि किसानों की आवाज़ सुनो। किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो सड़कों पर हम नहीं आए, उन्होंने हमें लाया है सड़कों पर। सड़कों पे हम मजबूर हैं। कोई काम में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हर आदमी को अलग अलग काम है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर रोज़ इकट्ठे हों। इसके लिए हम तो सरकार से यही
करते हैं कि मोदी सरकार से कि जो एमएसपी हमारा रेट है उस पर जो भी कानून बनाए, नहीं तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारे लिए एक कानून बना दो, जो भी है हमारी चीज़ है वो सही राइट पे खरीदी जाए, नहीं तो हम इन नेताओं किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि किसी भी पार्टी वालों में हमारी विधानसभा में जो हुई थी बैठक, किसी के विधायक ने 90 में से एक विधायक ने 3 मिनट सिर्फ बोला था। किसी विधायक ने ये जबान नहीं बोली कि मैं किसानों के बारे में बोलूँगा। एक विधायक ने बोला था 3 मिनट, वो भी उनकी विधानसभा की कार्रवाई समाप्त हो गई थी, तो उसने अड़ के बोला कि मैं 3 मिनट किसानों पर बोलूँगा। ना लोकसभा में हमारा किसी ने साथ लिया है, उन्होंने हमारा वहाँ साथ नहीं, तो हम इसमें काम में उनका साथ नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे। किसान एकता।